स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। यानी साप्ताहिक राशिफल 20 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक। और मीन हो या कोई और राशि, सभी के लिए वीक खास है क्योंकि इसमें दिवाली रहने वाली है। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जुड़े रहें हमारे साथ क्योंकि एंड में हम एक खास उपाय बताएंगे जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहें और आपकी सारी परेशानियां दूर हों। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस पूरे ही वीक में चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा पहले कन्या में रहेंगे, फिर तुला में, फिर वृश्चिक में और फिर धनु में रहेंगे। आपके जो लॉर्ड हैं, गुरु हैं, वो इस समय उच्च के हो गए हैं, उच्च के होकर चल रहे हैं। और शुक्र और सूर्य नीच के हैं। और इस जो वीक में अगर हम देखें तो बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 24 अक्टूबर को, वो तुला में है और फिर आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे। और जो गुरु है उच्च के होकर चल रहे हैं और सीधे आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। यानी त्रिकोण से लाभ के जो लॉर्ड है, एक तरीके से वही लाभ के घर को देख रहे हैं। तो बहुत ज्यादा फायदा इस वीक में आपको होने वाला है, समय अच्छा रहेगा। लेकिन चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे लगभग 22-23 को, तो इन डेट्स पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की बात चली है तो देखिए, शनि आपके लगन में ही है और इस समय 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, जो सबसे मुश्किल दौर होता है। तो मानसिक अशांति यहाँ पर रह सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन रह सकता है। नीच के शुक्र वक्रीय शनि को देख रहे हैं, यानी नीच के शुक्र का वक्रीय शनि को देखना, यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, ये सब यहाँ पर रह सकती है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी रह सकती है और लोअर बॉडी पार्ट में आपको कहीं ना कहीं तकलीफ रह सकती है। स्किन से रिलेटेड भी कोई ना कोई एलर्जी या डिजीज आपको हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसा फील होता है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि केतु का छठे घर में होना आपकी बीमारियों को छुपा के रख सकता है। यानी आप दिखाएंगे एक दो बार और वो चीज सामने ही नहीं आएगी। तो प्रॉपर डायग्नोज हो, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। देखिए, ये जो स्थिति है ये हम आपके ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं। आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और जब 7.5 या ढैया चलती है तो शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। यानी शनि अच्छे हैं तो परिणाम अच्छे रहेंगे, शनि नीच के हैं, छठे, आठवें, 12वें में है, शत्रु घर में है, तो थोड़ा सा आपको हेल्थ में भी दिक्कत आ सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है और कार्य भी रुक रुक के होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप ये जरूर देखें। हालांकि जो आपके खुद के लॉर्ड हैं वो त्रिकोण में आ गए हैं इस समय और देख रहे हैं आपके लाभ भाव को, तो स्थितियां बहुत बेहतर है। भाग्य को भी देख रहे हैं तो भाग्य भी यहाँ पर आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया, चंद्रमा यहाँ आपके लॉर्ड हैं और गुरु आपकी लव लाइफ में ही बैठे हैं। तो चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से चंद्रमा आपके, जैसा हमने बताया, 22-23 और लगभग 24 को अष्टम में रहेंगे। तो उस समय आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है। ईगो आ सकता है आपके अंदर, यानी ईगो फाइट रह सकती है कि मैं ही सही हूं, ये भावना आपके अंदर आ सकती है। तो इसको नहीं लेके आना, पेशेंस से चलना है, डाउन टू अर्थ रहना है। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ ठीक नजर आ रही है। अन्यथा कुछ डेट्स पर फाइट हो सकती है 22, 23, 24 को, विशेष ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो शनि की दृष्टि है और नीच के शुक्र बैठे हैं। तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा स्थितियां बेहतर नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत हो सकती है, या यहाँ पर थोड़ा सा शक या भ्रम की स्थिति भी आपके वैवाहिक जीवन में नजर आ रही है। अननेसेसरी का ओवर पॉसेसिव होना या कन्वेंशनल होके चलना, रूढ़िवादी जिसे हम कहते हैं, वो स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही है। तो शक ना लाएं, धैर्य रखें और विश्वास रखें, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा है। फिर भी 22-23 को आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। देखिए, यहाँ पर सोशलाइजिंग होगी, घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन स्थितियां वैवाहिक जीवन की बहुत ज्यादा अच्छी हम नहीं कहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ क्योंकि हम आपको खास रेमेडी बताएंगे जिससे आपके रिश्तों में सुधार हो। कर्म क्षेत्र की बात करते हैं तो कर्म क्षेत्र के आपके जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं, आपके खुद के लॉर्ड भी गुरु हैं। और कर्म 10th हाउस के लॉर्ड का त्रिकोण में होना, वो भी उच्च के होना और सीधे लाभ को देखना, यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। यानी लंबे समय से जो कोई डील रुकी हुई थी, मनोकामनाएं आपकी चल रही थी, नहीं पूरी हो रही थी,
वो यहाँ पर आपके लाभ के स्थिति बनी हुई है, मनोकामनाएं पूरी होंगी और आय के नए स्रोत खुलेंगे, यानी इनकम रिसोर्सेज भी यहाँ पर खुल सकते हैं। रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, टीचिंग में है या किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, मेटल का काम कर रहे हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज हम आपको जरूर कहेंगे कि कोई भी धन का लेन देन आप कम से कम 22-23 तारीख को तो बिल्कुल भी ना करें, वरना पैसा फंस सकता है, क्योंकि जो भाग्येश हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो पैसे की डीलिंग्स में आपको केयरफुल रहना है, अन्यथा यहाँ कार्य क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा। जो डेट्स हमने बताई उनमें ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मिडिल ऑफ द वीक में थोड़ा सा मन भटक सकता है, संगत का यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अन्यथा आपकी एजुकेशन यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीक उतना खास नहीं है। अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें शिक्षा की दृष्टि से अच्छी नजर आ रही हैं। भाग्येश आपके मंगल हैं और मंगल इस समय आपके अष्टम में चले गए हैं। जैसा आपने कहा चीजें बहुत बेटर हैं, गुरु उच्च के हैं, गुरु आपके भाग्य को भी देख रहे हैं, तो भाग्य स्थान को तो गुरु अपनी अमृत दृष्टि से बढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो भाग्येश है मंगल वो इस समय अष्टम में चले गए हैं, तो थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पर रह सकता है। फिर 7.5 का सेकंड फेज है, लेकिन भाग्य यहाँ भी आपका साथ देंगे, थोड़ी सी धीमी गति से देंगे लेकिन देंगे जरूर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो भाग्य भी साथ देगा और आध्यात्मिक आप होते हैं, और गुरु का यहाँ बैठना आपके धर्म त्रिकोण को इन्हें पूरी तरीके से एक्टिव है, तो घर में मांगलिक कार्य होंगे और कहीं ना कहीं जो है धर्म ज्ञान अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ दान पुण्य करते रहेंगे, तो चीजें इस वीक में आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। शनि की 7.5 है, तो आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर अवश्य ही मीठा जल चढ़ाना है, गुड़ मिश्रित जल आप चढ़ाएं, स्ट्रीट डॉग को फीड करें, और खास दिवाली की रात आप कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम श्री नमः का जाप करें। इसके साथ सभी मिष्ठानों और फलों के साथ माता का प्रिय भोग पान के पत्ते पर शहद रख के आप अवश्य माता को भोग लगाएं, जिससे आपके रिश्ते भी सुधरें और जैसा हमने कहा वैवाहिक जीवन में सुधार हो। तो ये उपाय आप करके देखें और उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। थैंक यू।